मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। आज लेसन नंबर 11 9 संस्कृत के अंदर मैं लेके आया हूँ। तो ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेसन नंबर 11 है, पोएम है जिनका नाम है वेदी तव्यानी मित्राणी, फ्रेंड्स शुड बी नो। ये जो लेसन है जिनके राइटर है व्यास मुनि और बुक का नाम है महाभारत। यहाँ भीष्म पितामह पांडवों को यानी खास करके युधिष्ठिर को मित्र के बारे में उपदेश देते हैं। तो सेक्शन बी में चालू करता हूं कि अनुवाद दोष दूर करके दोबारा लिखना है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर जो स्पेलिंग होंगे वो गलत आएंगे। आपको क्या करना है कि ये 4 स्पेलिंग को सही करना है। तो पहला है अनसेल्फिश, उनको निकाल के अनशोर्ड। सेकंड है डाइज, उनको निकाल के लीव्स। और थर्ड है कंफर्ट, उनको निकाल के अनडेंजरस। और चौथा है फॉय मतलब एनिमी दुश्मन, उनको निकाल के आपको फ्रेंड्स करना है। जो यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स कहाँ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। इस तरह से सेकंड ये जो श्लोक है उनको संस्कृत भाषा में भी लर्न करना है, इसलिए आप उनको संस्कृत में भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि नास्ति जातु रिपु नाम मित्र नाम न विद्यते व्यवहारश्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। फर्स्ट है सडनली, सडनली को निकाल के रियली लिखना है। सेकंड है बिकम्स, उनको निकाल के नो सच थिंग एज लिखना है। थर्ड है नेवर, उनको निकाल के एज ए फ्रेंड लिखना है। और फोर्थ नंबर है स्पीच, उनको निकाल के सरकमटेक्स्ट लिखना है। थर्ड नंबर का श्लोक है, उम्मीद करता हूं लिख दिया होगा आपने, कि बेनिफिट आर कमिंग वो निकाल देना है और उनके जगह पे टाइम सरकमटेक्स्ट चेंज लिखना है। फॉय एफओई फॉर निकाल के फ्रेंड करना है, मतलब दुश्मन को दोस्त कर देना है। और फ्रेंड्स उनको निकाल के फॉय मतलब एनिमी दुश्मन, फॉर लिखो या तो एनिमी दुश्मन लिखो, जो भी लिखो। और लास्ट है लाइक फॉर ए रीजन, तो उनको निकाल के मेक पावरफुल। अब जो मंजूषात समुचितानि चित्वाम अदोदत्त पद्यस्य अन्वयम पूरयित्वाम पद्य पुनः लिखत, मतलब अन्वय जो गलत है ब्रैकेट में दिया है मंजूषात मतलब ब्रैकेट में दिया है, वो आगे पीछे कल मतलब सही दिया है, लेकिन क्या आगे पीछे दिया है उनको सही जगह पे लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पहले के ऊपर इस तरह से एक श्लोक भी रहेगा और नीचे रहेगा फीलिंग वाला श्लोक रहेगा और सबसे नीचे ब्रैकेट रहेगा। उस ब्रैकेट में से हमें खोज के निकालना है। तो आप देख सकते हो तम सर्वम, फिर थर्ड नंबर का जो कारणम है वो कारणम थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर पे आएगा। अपि मतलब विस्तारेण जो फर्स्ट नंबर का है वो सेकंड नंबर पे आएगा। उनके बाद जो प्रियतम जो लास्ट नंबर है चौथा नंबर का वो थर्ड नंबर पर आएगा। और बाकी कौन सा बचा, सेकंड नंबर का दृश्य वो फोर्थ नंबर पर आएगा। टिक करते जाना फटाफट। इस तरह से आप देख सकते हो सेकंड के अंदर कि ये दुर्बला यानी
लास्ट नंबर का है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। उनके बाद शत्रु नाम जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड नंबर पे ही आएगा, और जो थर्ड नंबर पर है वो थर्ड नंबर पर ही आएगा, और जो फर्स्ट नंबर पे है वो लास्ट नंबर में तेईसम आएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं एमसीक्यू, जो 4 पूछा जाएगा, 3 आपको लिखना है फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में, जो पेपर पैटर्न के ही मुताबिक। और दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपका जो फर्स्ट टर्मिनल के अंदर 1 to 9 चैप्टर प्लस 11 आएगा। किसी किसी के स्कूल के अंदर 1 to 8 आ सकता है, किसी के स्कूल में 1 to 9 आ सकता है, और किसी के स्कूल में 1 to 9 and 11 आ सकता है। तो 3 मार्क्स के लिए एमसीक्यू पूछा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये मैं कैसे पेपर पूछा जा सकता है और कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं उनके ऊपर सेक्शन वाइज वीडियो लेके आने वाला हूं। इस तरह से तो आप लोग ध्यान से सुनना और कैसा लगा वो बताना। लगभग 5-10 दिन के अंदर ये वीडियो सेक्शन वाइज आपको मिल जाएगा। पहला सवाल, काना विधि तव्यानी, तो मित्राणी, किसको जानना चाहिए, तो मित्र को। व्यवहार के जानते, यानी व्यवहार से किसका जन्म होता है, तो मित्राणी रिपवस्य, यानी मित्र और दुश्मन का। थर्ड नंबर का है न कारणात दृश्य भवति, यानी मित्रम, कारण से ही क्या है मित्र बन जाते हैं। मित्राणी शत्रवच डैश वशम गत न बुध्यते, यानी काम और क्रोध से मित्र और शत्रु बन जाते हैं। केशाम जनानाम स्वदोषजा आपदः न उपद्यते, कैसे लोगों को अपने दोष गलतियों की वजह से मुसीबत नहीं आती है, तो सुपरीक्षित कार्य नाम, यानी सोच समझ के काम करने वाले इंसान के ऊपर। 6 नंबर है प्रवदस्ते कारण स्थाने सा प्रीति डैश रिक्त स्थाने उचितम पदम तो विनिवर्तते। और 7 नंबर है शत्रु मित्र संबंधे क बलवंतर, शत्रु और मित्र के संबंध में बलवान कौन है, तो स्वार्थ, यानी ग्रेडिंग। और 8 है मित्रम कदा शत्रुताम एति, यानी मित्र शत्रु कब बन जाता है, तो काल विपर्यय, यानी समय जब बदल जाता है तब। अब इस तरह से क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि व्हाई डज द फ्रेंड बिकम एन एनिमी, तो when time circumstances change even a friend become an enemy due to selfishness, मतलब समय बदल जाता है तो मित्र शत्रु बन जाता है, स्वार्थी बलवान होता है, कहने का मतलब। सेकंड है whose mind is not disturbed in the difficulties, यानी मुसीबत में किसका माइंड है वो विचलित नहीं होता है, तो द माइंड इंटेलिजेंट ऑफ पीपल हु नो देयर एनिमीज preferably and whose intellect in the guide by the spiritual is not disturbed even the difficult, यानी जिनके जो माइंड होता है डिफिकल्ट के अंदर भी, मुसीबत के अंदर भी विचलित नहीं होता है, वह कहा जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया था 2 श्लोक इस लेसन में से पूछा जाता है, तो दोनों श्लोक में आपको बता देता हूं इजी भाषा में, ताकि आप वो सुन के भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। कि पहला है मित्रम च शत्रुमेति कस्मचित काल पर्यये शत्रुश्च मित्रमेति स्वार्थे ही बलवंतरः। मित्र च शत्रुमेति कस्मचित काल पर्यये शत्रुश्च मित्रमेति स्वार्थे ही बलवंतरः। और दूसरा है जो आपको मैंने पहले बताया, नास्ति जातु रिपुनाम मित्र नाम न विद्यते व्यवहारश्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। दोबारा बता देता हूं, नास्ति जातु रिपुनाम मित्र नाम न विद्यते
व्यवहारश्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। दोस्तों मैंने आपको दो श्लोक बताया, यानी दूसरा और तीसरा अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है, इसलिए खास करके आप रिफर करना सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट वाला है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है, वर्कबुक में दिया हुआ है। और थर्ड नंबर का है आत्मरक्षण तंत्राणाम सुपरीक्षित कारिणाम आपदो न उपद्यते पुरुषाणाम स्वदोषजा। दोबारा, आत्मरक्षण तंत्राणाम सुपरीक्षित कारिणाम आपदो नोपद्यन्ते पुरुषाणाम स्वदोषजा। अब एक्सप्लेन पूछा जाता है जो 2 मार्क्स के लिए, एक्चुअली यहाँ 3 मार्क्स दिया हुआ है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एनुअल में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। शत्रु रूपा ही सूरदयो मित्र उपाश्च शत्रव संदितास्ते न बुद्ध्यन्ते काम क्रोध वसंगत। यानी काम और क्रोध को वश में होके शत्रु और मित्र जो होते हैं, मित्र शत्रु बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। क्या है, काम और क्रोध को वश में होके। Indeed, he friends assume the guise of force, and force assume as guise to friend. When all ends of friendship are from, it is difficult for a parties to understand whatever the other parties are moved by the desire or anger. मतलब काम और क्रोध को वश में होके ये बताया हुआ। मैंने जिस तरह से आपको बताया, द ग्रेट भीष्म एक्सप्लेन इन द युधिष्ठिर रिलेटिव अबाउट द फ्रेंडशिप एंड द फॉर्स एनिमी। मतलब भीष्म पितामह क्या करते हैं, युधिष्ठिर को जो मित्रता के बारे में और दुश्मन के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू भीष्म, पर्सन हु सीम टू द फ्रेंड्स टू दे मे बी एनिमीज टुमारो। ऐसा हो सकता है कि आज अपना दोस्त है, कल शायद वो दुश्मन भी हो सकता है। एंड द person who are enemies may then into the friend later on the circumstances change and the turn friends into the force and force into the friend। हो सकता है कि कल कुछ हो गया तो क्या होता है कि दुश्मन दोस्त बन जाता है और दोस्त दुश्मन बन जाता है। विकट कोई परिस्थिति आ जाती है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। वी डू नॉट नो एट द आउटमोस्ट whatever is the desire or anger, यानी काम और क्रोध मेन होता है। that has the move to the other person। moral क्या बनता है कि one should always be alert and the collections take into the considerations the fact that friends and enemy are made by the circumstances दे कीप ऑन चेंजिंग। यानी क्या हो जाता है कि समय परिवर्तन होता है तो दुश्मन दोस्त बन जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाता है। इस तरह से सेकंड का भी एक्सप्लेन इस तरह से आपको करना है। शत्रुनम सम्यगम विजानाति दुर्बलो ये बलीयसः न तेषां चाल्यते बुद्धि शास्त्र अर्थकृत निश्चया। मतलब शत्रु को अच्छी तरह से जानना चाहिए, दुर्बल है या बलवान, ये शास्त्रों में बताए हुए निश्चय से अपनी बुद्धि को चलित नहीं करनी चाहिए। मतलब शास्त्रों में बताया गया कि दुश्मन को जान लेना है, कमजोर है या बलवान, और उनके बाद हमें क्या करना है कि उससे दोस्ती करनी है या तो दुश्मनी करनी है। अगर शास्त्रों में क्या बताया कि शत्रु जो होता है वो शत्रु अगर बलवान है तो हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, और शत्रु अगर कमजोर है तो हमें उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। दे हु आर वीक always know their enemy who possess a greater strength than from understanding in the truth of the spiritual never lose its the studiousness. Man should recognize his friends and his foes. That this advice is given by the Bhishma Pitama to Yudhishthir। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को एडवाइस देते हैं। वन नो हाउ फ्रेंड्स शुड बी, हाउ दे आर मेड एंड हाउ फ्रेंड्स शुड बी, हाउ दे आर द मेड एंड हाउ दे oblige
us. One can listen to damage done by the distancers that we fall on. Man should be self-reliant for his and protection. Weak people who always think before doing any things. मतलब इस तरह से आपको क्या है कि ये जो लेसन के जो एक्सप्लेन है वो आप लिख देना। और दोस्तों दोबारा मैं कहना चाहता हूँ आप लिखते जाना। मैं थोड़ा आपको क्या है कि हिंट देता हूँ कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो है उसके अंदर गुजराती, हिंदी और संस्कृत तीनों लैंग्वेज के कैसे पेपर हो सकता है, सवाल कैसे पूछा जा सकता है, उनके बारे में मैं ऐसे सेक्शन वाइज वीडियो लेके आने वाला हूं। तो अभी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि वेदी तव्यानी मित्रानी ये जो काव्य है उनके राइटर कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया, कमेंट में जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। साथ साथ में हाइप भी कर देना। हाइप का एक ऑप्शन आता है जो जल्दी वीडियो स्प्रेड मतलब फैलेगा। तो थैंक यू आभार आपका।